वीडियो शुरू करने तो पहले जनाब तुम सिट्टे चेक कर गए नो क्योंकि गंदम उत्थे आई तो ये छोए बारिश अंधारी जड़ी इतनी तेज़ आई है। देखो ये अनाज कितना ही रुलदा पिया है। ये गरीबा कट्ठा बड़ा कीता है लेकिन उसके बावजूद ही ये सिट्टा चेक करो कितना सिट्टा पिया है। तो बस इंशाल्लाह सारे जानवर ही अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए जिन्हें फिट थींदे आंदे तो बात इंशाल्लाह। ये देखो इस रेत की मिट्टी के जनाब इतने सिट्टे पैने जी मिट्टी तो ये महसूस थी पई पट्टी पट्टी हुई तो दंदाली नाल शोदे कट्ठी करेंदे रहन उसके बावजूद भी पूरी कट्ठी गंदम नहीं हो सकी। अस्सलाम वालेकुम टू आल संगत, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हो? उम्मीद करें सारे भिरा ठीक ठाक हो सन। अल्लाह पाक सारे भिरावां दे माल जान इज़्ज़त आबरू हर शे दी हिफाजत फरमाए तो अल्लाह पाक सारे मुसलमानां दियां बच्चियां दे नसीब बचे फरमाए। अज दा मार्का सादा टॉपिक है कि शीप फार्मिंग है या गोट फार्मिंग है। असां कर तां घेने ते आस पास दे तुसां चैनलों उत्ते गए सो तो हर बंदा अपना एक टोटका बनाया है, अपनी एक उन्हें जनाब स्टॉल फीडिंग का सिस्टम बनाया है। हर कहता पालन का तरीका मुख्तलिफ है थोड़ा थोड़ा। तो यानी कि असां बिजनेस आइडिया का भी हर बंदे ना देने चाह, उस तो इलावा इतनी प्रॉफिट का भी ना देने चाह। इतने बचते हैं इतने इतना इन्हों के फायदा है, इतने बच्चे आने सारा कुछ आने। तो मेन मकसद है कि जी स्टॉल फीडिंग की अस वीडियो बनाने भूसे दोते चौकोर वंडा लटरम पटरम वो भी हर शे बना छुड़े। मेन मकसद है कि जोड़ा न्यू फार्मर आता है, गरीब आता है, कोई मजदूरी करेंदा है, चाहे कहीं कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी आती है, चाहे प्राइवेट जॉब करता पे आता है। तो मेन मकसद है वो 5 4 या 7 जानवर सारिया वीडियो देख देख के बड़े जोड़ा ना उन्हों का दिल थी कि असा जानवर गिन के ना भाई। अच्छा नौकरियां ही वध जनाब आवाम छोड़ दे सी, वो उसे गोट फार्मिंग के लखा रुपए जो आने या शीप फार्मिंग है तो पैसे बड़ा आंदा है। तो उन्होंने जनाब तो वो काफ़ी बंदे मेरे नाल भी मैसेज करते हैं तो भाई मैंने इतने जानवर चाहिए भाई, कोई केस सिस्टम है उत्थे तुहाडे को रखण दा? बस रखण दी अल्हम्दुलिल्लाह जगह है तो मैं स्टॉल फीडिंग ते पालनी है। क्या स्टॉल फीडिंग ते पाल सकदी हैं? बिल्कुल पाल सकदी हैं। मेन मकसद है कि जान है तो जहान है, तो जिले जान नहीं है तो जहान क्या है भाई। अगर पैसा जेब दे विच तो कोई शे महंगी कोनी, तो जिले पैसा जेब दी न होवे तो हर शे महंगी है। क्योंकि अंगूर तो वह दूर है ना, जिले हथ ही नहीं पहुँचना, पैसा ही जेब विच कोनी तो अंगूर दूर है। जो पैसा जेब दे तो अंगूर तली तेन। तो असा जनाब अज इन्हों के कोई अखराजात और इन्हों के खर्चे दुते इंशाअल्लाह कोशिश करसा कि जी कोई साढ़े नाके शकल दे है रहनुमाई जो कोई साढ़े को नॉलेज है तो असा जनाब इन्हों के अखराजात दुते खर्च दुते छोटी छोटी रोशनाई पसा ये कोशिश असा जी करेंदे पाया। ये असा जड़ा तुहाडे नाल समझो एक फैज़ेबिलिटी रिपोर्ट पेश करेंदे पाया तो ये सादे इलाके दी ते आस पास के जी इलाकों के उस थोड़ा बहुत फर्क तो लाजमी आसी, क्योंकि जी शे इतने 5 दी अग्गा 10 दी उस तो थोड़ा अगू तो वजो तो 15 रुपए दी। तो इं यार जनाब हर शे दी चीज़ों के अनाज वो भी महंगा तो चारे भी महंगे सारा कुछ। तो ये थोड़ा बहुत फर्क तो लाजमी आसी, क्योंकि सारिया गल्लां मेरिया हूँ लाहौर वालों वास्ते बिल्कुल ओके तो नहीं साबित थी होनी, क्योंकि जी चीज़ मैनू इतने 50 रुपए की मिलती पई है वो उन्होंने उत्थे 100 रुपए की मिलती पई है। तो मेरी गल तो बात झूठ के आ गई। तो ये रेट का तो फर्क होंदा है, जैसे उन्होंने शायद उत्थे 50 की मिलती, मैनू इतने 100 रुपए की मिलती है। तो कोशिश करें कि जो सादे नाके शकल है तो वो इंशाअल्लाह ये माशाअल्लाह देख गिनो अपने जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजिंग करेंदे वदन। बारिश आवन नाल सब्ज़ चारा वगैरह थोड़ा बहुत जड़ी बूटियाँ काफ़ी फुट गई माशाअल्लाह, सब्ज़ वगैरह थी गए। तो ये तो चंद दिनों का मेहमान, क्योंकि थोड़े जी सूरज तपश होंगी बहुत ज़्यादा तो थी तो खत्म वैसी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानवरों कंट्रोल करने वास्ते इन्हों के मैदे रिकवर करने वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह ये चारा भी इन्हों के बहुत काफ़ी है, ताकि ये एक दफ़ा रिकवर थी वजन फिट थी वजन। क्योंकि तकरीबन जानवर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए। कोई 2 3 जानवर हैं जोड़े अजे तक खाते वधन लेकिन थोड़ा नॉर्मल हैं, लेकिन इंशाअल्लाह के हुक्म नाल इन ठीक करीमजात दा लख लख करम है। अच्छा जनाब इस चीज़ जी तुम सामने देंदे पे हो ये जानवर चरते पे वधन तो मैं इदू सामने बैठा इन्हों देदा बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। वो कोई परे वधियन कोई दे वधियन तो कोई वधियन। इस चीज़ में आवाम शायद हकारत की नज़र के नाल भी दे दी हो सी यार ये ग्रेजिंग उत्ते रखी वधन तो असा स्टॉल फीडिंग ते पलसा। अच्छा स्टॉल फीडिंग आ गई जनाब फार्मिंग दे विच
और जेड़े बंदे दे जानवर अगर चरण लग गए तो जी ये आजड़ी है, समझ आ गई है। आजड़ी जेड़े आजड़ी कोलू अगर 100 बकरी है तो वो आजड़ी है, उदू यानी कि लोग देख सन भाई कमी दी निगाह नाल। और जेड़ा दे कोलू 10 बकरियां तो घर दाना घतना हर शे घतेंदा पिए, हल्के पैसा भी उन्होंने ज्यादा है, जानवर ही ज्यादा कीमती हैं, जेड़ा ग्रेजिंग करवांदा वधा है। ते जेड़ा 10 बकरियां घर दे रखी बैठे ओदा फार्मिंग दा ना है, और जेड़े दी ग्रेजिंग दे निकलियां वधियां तो ये जी आजड़ी है, ये अजड़ च रहिंदा वधा है। अच्छा ये रेवड़ वाला है, तो हर बंदे की अपनी सोच होंगी, हर इलाके का भी अपना अपना ना होंदा है, कई इलाके की ओदी ज़बान होंदी है, दूसरे इलाके वालों वो इल्फाज अच्छे नहीं लगते, उन्होंने वो इल्फाज हजम नहीं थींदे, बुरे महसूस करवाने, तो वो हर इलाके की अपनी ज़बान होंदी है। खैर उसका कोई नहीं मसला, लेकिन ये जेड़ा चीज़ है असल ये चीज़ इन जानवर की प्रॉफिट भी सब तो ज़्यादा इसे चीज़ दे विच ये ग्रेजिंग दे विच। 2 टाइम ग्रेजिंग करवाओ, दोपहर टाइम सकून नाल समो ना, और उस तो इलावा तुहाडा खर्चा जीरो है। यानी कि जेड़ा साल दे विच पूरा एक 10 भेड़ां हैं तो 10 भेड़ां दे च अगर पूरे साल दे मैं स्टाल फीडिंग दे उत्ते पलेना तो मैं तुहानू मोटी मोटी समझांदा पिया, अगर मेरा 1.5 तो 2 लाख रुपया अखराजात आंदा पे ना, इन्हां दा चारे दा, भूसे दा, दाले दा, लटरम पटरम दा, यानी कि ड्राई मैटर दा जितना खर्चा आंदा पे, अगर 2 लाख रुपया 10 भेड़ां दा अगर आंदा पे ना सालाना, तो ये अगर जानवर 2 टाइम ग्रेजिंग कर गिनते जिस टाइम, यानी कि बाहर दाना भी लभे, चारा भी लभे, सारा कोई लभे, तो सिर्फ सर्दियाँ वाले चंद दिहाड़े और चंद दिहाड़े गर्मियाँ वाले जिस टाइम ग्रेजिंग नहीं होंदी, तो उस टाइम अगर स्टाल फीडर ते जानवर रहिंदा है तो वो पहले दी निस्बत यानी कि उन्हों का चारा भी अच्छा स्टाक होवे और कीमती चारा ही स्टाक होवे, तो वत जुल्म मन बहुत ज़्यादा लग वने तो 65-70 हज़ार या लाख रुपया तुसा समझ गए नो। तो लाख रुपए की ये ग्रेजिंग करावन नाल, ये जनाब जानवर नू फिरावन टुरावन नाल, ये लाख रुपए की तो सिर्फ चारे दी च प्रॉफिट आ गई, ये बचत आ गई, समझ आ गई। और दूसरे नंबर दोते अगले फायदे, पहला फ़ायदा ये है कि जनाब तुहाडा जेब दा इतना खर्चा ना थिया, तुहानू पैसों की बचत आ गई। दूसरा फ़ायदा कि तुहाडा जानवर जिस टाइम ग्रेजिंग करेंदा रासी ओदी सेहत बिल्कुल ओके रासी। तीसरा फ़ायदा जनाब ये है कि इतनी जड़ी बूटियां होनियां कि ये इतों इतनी जड़ी बूटियां खा वैनियां कि जड़ी तुहाडी डिवर्मिंग थींदी है 3 महीना बाद, जेड़ा जानवर ग्रेजिंग उत्ते वध रहिंदा है तो ओदी डिवर्मिंग वन के थींदी है 6 महीना बाद। वो जनाब 3 महीना बाद वाली डिवर्मिंग दे जेड़ा खर्चा होना है वो भी तुहानू बचत दे च आ वजना है। और दूसरे नंबर दोते जेड़े जानवर नू बुखार, नज़ला, जुकाम, ओरलम परलम जो भी होंदा है तो वो सब तो बेस्ट है कि जेड़ा ग्रेजिंग उत्ते वध रहिंदा है उसनू कोई मसला, कोई बीमारी नज़दीक तक नहीं आंदी। ये खास कर ये हरियाली चरदा रहे या पर गंदम ये मिक्स यानी कि चीज़ा खांदा रहा, ग्रेजिंग करेंदा रहा, जड़ी बूटियां ऐसी ऐसी खासन के हाजमेदार भी उहा, शफादार भी उहा, एज ए डिवर्मर भी उहा। और मेन मकसद है कि उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी भी ग्रेजिंग करे सी, क्योंकि जड़ा जानवर ग्रेजिंग ते वधा रहिंदा है और एक जानवर नू घर दे विच वंडा खल बिनोला वगैरह लाजम पाइंदे रहो। और जेड़ा एक जानवर सिर्फ ग्रेजिंग दे उत्ते रहिंदा है, ग्रेजिंग वाले दे दुध दा पहले नंबर दोते उस तू कम ना होसी, उस तू ज़्यादा ना होया तो बराबर मिल्क लाजमी होसी। और दूसरे नंबर दोते जेड़ा वंडे वाला ते घर वाला खल वाला है उस तू ज़्यादा ताकतवंद, सेहत वाला और ज़्यादा प्रोटीन वाला दुध ग्रेजिंग वाले जानवर दा होसी। तो ये जनाब जेड़े बिरा साडे खास कर शहरों के छत्तां दे उत्ते शौक करते पैन, उन्हां कोल जगह नहीं है ग्रेजिंग की, तो उन्हां दी मजबूरी है। इनू असां ना गलत साबित ना कर सकते कि जानवर स्टाल दे उत्ते ना असां पाल सकते, घर रख के ना पाल सकते, ग्रेजिंग ही ग्रेजिंग है, लाजमी ग्रेजिंग है। तो नहीं, ये भी तो झूठ हो गया, घर दे विच भी असां रख के ते पाल सकते हाँ। मेन मकसद है कि जिस टाइम साढ़े कोलू पिंडा थावां दे च आस पड़ोस दे विच जगह अगर ग्रेजिंग दी होवे तो उस टाइम जानवर दूँ ग्रेजिंग करवानी चाहिए है। पहले नंबर दोते तो जानवर दा सेहत भी ठीक, अपनी वर्जिश
चंगी थी वैसी, आप भी बीमारियों तो बचो, तुहाडा जानवर भी महफूज। और दूसरे नंबर तो 2 घंटे सुबह ते 2 घंटे अगर तुसा शाम टाइम फिरे सो चाहता, अगर तुहाडा दिहाड़ दा 500 रुपये या 1000 रुपये खर्चा आंदा पिए जानवरां दे उत्ते, तो वह भी तुहाडी बचो तो वैसी। अगर 1 महीना जानवर चार घेंदे तो 10 या 15-20 जानवरां दा अगर 2000 रुपया या 1000 रुपये दिहाड़ का खर्चा आवे, तो अगर 1 महीना बारू जानवर चार के आ वने तो 30,000 रुपये की वो भी प्रॉफिट थी गई। समझो तुहाडी 1 भेद का बच्चा 30,000 रुपये का, जो 1.5 या 2 महीने का या बकरी का तुसा बच्चा वेचना है 2.5-3 महीना का, तो समझो 1 बच्चा तुसा सेल कर गए वो 30,000 रुपये की तुहानू प्रॉफिट आवड़ सी, जेड़ा तुसा खर्चा करना है। तो जेड़े बिरा साडे शौक करते पैन थोड़ा जिहा उन्हां दे नाल पहाड़ी इलाके या महलों दे विच या शहर दे विच या पिंडां थावां दे विच जेड़े दे नाल नज़दीक थोड़ी जी भी ग्रेजिंग होवे, तो जानवर नू लाजमी कोशिश करनी है कि उन्होंने लाजमी फिरावना है, ताकि तुहाडे जानवर की सेहत भी बरकरार रही। सेहत उत्थे भी घर भी खराब नहीं थी, अल्लाह की ज़ात खराब ना करे। मेन मकसद है कि ग्रेजिंग उत्ते जिस टाइम जानवर फिर टुर घिंदा है तो जानवर की सेहत ही माशाअल्लाह ओके थी वेंदी है, जानवर की वर्जिश अच्छी थी वेंदी है, जानवर पानी भी अच्छा पी गिंदा है। घर खलोते हुए जानवर नू पानी खुश्क चारा दे के पिलावना पौंदा है, जो पानी ज़्यादा पीसन। हर चौथे तीसरे दिन मिसाले देवने पौंदे ने, जो पानी अच्छा पीवे ज़्यादा पीवे। तो जोड़ा जानवर ग्रेजिंग उत्ते उसी बेशक ये हुण सब्ज़ चारा खानियां वधियां असां इन्हां नूं खुश्क चारा भी नहीं दिता, लेकिन उसके बावजूद भी ये जानवर पानी ज़्यादा पीसन। पानी ज़्यादा क्यों पीसन, जो इस जानवर इत्थे तकरीबन 2 घंटे मुसलसल इन्हां चलदा ही चलदा रहना है, चलदा ही चलदा रहना है। तो इन्हां दी यानी कि प्यास इन्हां नूं लगनी है, इन्हां दी खत्म नहीं थी होनी। बेशक सब्ज़ चारा ही खा के वैसन, उसके बावजूद भी इन्हां जानवरां वन के पानी पेट भर के पीवना है, ठोक के पीवना है। तो जिस टाइम जानवर कदाह वास्ते भी ठोक के पानी पींदा रहे, रज के पानी पीवे, जानवर 2 टाइम पीवे ते पेट भर के पानी पीवे, तो समझो तुहाडा जानवर ओके। तो जिस टाइम जानवर पानी ना पीसी तो उस दूते बीमारियां भी हमला करे सन, जानवर कमज़ोर भी रासी, सारिया गल्लां हो सन। समझो उसनू खुश्क चारे वगैरह खिलाने पोसन, देवने पोसन, मिसाले देवने पोसन, उन्होंने पानी पिलावना पौंदा है। और जेड़ा जानवर खास कर ग्रेजिंग उत्ते सब्ज़ चारा भी खा के वैसी, तो उस जानवर नू इतनी टेंशन नहीं होंदी, मिसाले देवन दी इतनी परेशानी नहीं होंदी, खुश्क चारे खिलावन दी। वो जानवर खा मखा वन के पानी पीवना ही पीवना है, तो वो पीसी पानी तो वो बेहतर आसी। और दूसरे नंबर पर जोड़े ज़मीनदार तबका सारे भिरा हैं, जिन्होंने को अपनी पहली है ज़मीन है, थोड़ी है बहु है, तो वो आदे आसे पासे असां अड़ोस पड़ोस के बन्ने उत्ते नवीं या ग्रेजिंग करावन। तो कोशिश करो कि ऐसा चारा अपने रकबे दी 2 कनाल 4 कनाल 6 कनाल या एकड़ ज़्यादा जानवर हैं, तो तुसें एक काश्तकार गिनो तो उन्होंने एक 10 मिनट भी बन के तुसें छोड़ दो ना, तो 10 मिनटां दे विच भी तुहाडे जानवर उस दे विच खा गए सन। तो उसनू भी असां नंबर यानी कि ग्रेजिंग वाले दिसां, उसका भी सिस्टम ग्रेजिंग वाला ही थी वजना है। उस जानवर की सेहत भी उन्नी आरामनी है जिन्हें एक ग्रेजिंग वाले जानवर की होंदी है, क्योंकि उस जानवर भज भज के उथू खासी इदू खासी, तो यानी कि वो वर्जिश भी वो कर गिन सी और जानवर पेट भी बहुत जल्दी भर गिन सी। और मेन मकसद है कि नुकसान भी नथी सी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नैक्सट वीडियो दीचे। उम्मीद करें कि आज की वीडियो सारे बिरावन पसंद आसी, पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करना है। कल वाली वीडियो तक दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।